अभी जो हम दशम भाव के ऊपर आज समझेंगे, और दशम भाव जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव है, महत्वपूर्ण भाव है ये दशम भाव जो है। तो जी। दशम भाव ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोफेशन के अंतर्गत आता है, कर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहले तो हम दशम भाव के विषय में जानकारी लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं, काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लगन की कुंडली में दशम भाव में जो है मकर राशि आती है, जिसका स्वामी शनि है। अब जो शनि है ये कर्म प्रायण है, यानी कि कर्म का निर्देशक है। जो भी, जैसे हम देखते हैं जो मजदूर वर्ग होते हैं, जो जितने भी ये अपना क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं, या यूँ कह लें हम सेवक होते हैं, या यूँ कह लें हम जो नौकर चाकर होते हैं, या यूँ कह लें जॉब क्लास वाले होते हैं, ये सभी जो है शनि के अंतर्गत आते हैं। अब जो दशम भाव है ये कर्म का है, कार्य क्षेत्र है, व्यवसाय है, और दशम भाव जो है ये मान सम्मान का भी है। और दशम भाव जो है ये सरकार से भी संबंधित है। सरकार यानी कि राजनीति, राजनीतिक गलियारा। अब इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो महामहिम जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, उच्च अधिकारी वर्ग हैं, वो दशम भाव के अंतर्गत आते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो दशम भाव जो है ये, जैसे कि हम शरीर के जो अंग हैं, शरीर के अंग में यदि हम देखते हैं तो ये हमारे घुटनों में आते हैं। जैसे लगन से हमारा जो है हम सिर देखते हैं, दूसरा भाव जो है मुख है, तीसरा भाव जो है हमारे बाजू, हमारे कंधे, शोल्डर्स हैं, चौथा भाव जो है हमारा चेस्ट एरिया है, पांचवा भाव जो है ये हमारा पीठ और पेट भी कह सकते हैं, पीठ और पेट पांचवा और छठा भाव है। और सप्तम भाव जो है ये हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, नाभि के नीचे। अष्टम भाव जो है ये हमारा जो बैक साइड हो गई। उसके बाद नवम भाव जो है हमारी जो जांग हो गई, जांग के आगे जो है घुटने, दशम भाव हो गया। 11वां भाव जो है हमारी जो पिंडली होगी, और 12वां भाव जो है हमारे पैर हो गए। तो दशम भाव जो है ये घुटने भी हैं। इसके अलावा दशम भाव जो है ये सचरित्र, सत। अब सचरित्र, जैसे हम कहते हैं कि जो अधिकारी वर्ग हैं, उच्च अधिकारी वर्ग हैं, या प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनकी एक गरिमा है, इनका एक स्टेटस है। ये जो बोल देते हैं वो एक तरह से जनता को, या हम कह सकते हैं कि जो भी बोलते हैं तो इनकी बातों में बहुत दम होता है। पूरी जो, जैसे हम कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, जब ये बोलते हैं तो इनकी एक एक शब्द का बहुत असर पड़ता है, पूरे भारतवर्ष पर पड़ता है। और देश काल पात्र के अनुसार वो हर तरह की कंट्री अलग अलग तरह की जो है उसके अकॉर्डिंगली। अब दशम भाव जो है प्रभुता, प्रतिष्ठा, हमारा गौरव, कद। कद से मतलब जो हमारा व्यक्तित्व है वो कितनी ऊंचाई हुए लिए हुए है, मान सम्मान, यश। तो दशम भाव जो है ये इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है, इसको हम मानते हैं। दशम भाव जो है जातक का कर्म भाव है। अब दशम भाव, यदि हम इसको कर्म कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं, तो जातक क्या करेगा? नौकरी करेगा, व्यापार करेगा? तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो कॉलेज की स्टडी के बाद हम कह सकते हैं कि जब कोई पहली बार पूछता है कि नौकरी में जाएं कि व्यापार में जाएं, तो दशम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है, दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, उसको हम देखते हैं। क्या वो छठे भाव नौकरी का कार्येश है, या क्या वो सप्तम भाव जो है व्यापार का कार्येश है? सप्तम भाव जो है व्यापार है तो दुकान भी है, क्योंकि रोज की जो आमदनी है, जो रोज की दुकानदार की क्या होती है, रोज की गल्ले की सेल, जो उसका जो एक तरह का काउंटर काउंटर सेल कहते हैं जिसको। तो सप्तम भाव व्यापार से भी संबंधित है, सप्तम भाव जो है दुकान से भी संबंधित है, छठा भाव जो है नौकरी से भी संबंधित है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यानी कि कर्म भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या नौकरी के भाव का कार्येश है या व्यापार के भाव का कार्येश है?
तो दूसरा भाव धन का, दशम भाव कर्म का, 11वां भाव लाभ का। दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, 2, 6, 10, 11 का कार्य तो नौकरी, 2, 7, 10, 11 का कार्य तो व्यापार। और यदि मान लो दशम भाव का उपनक्षत्र छठे भाव का और 7वें भाव दोनों का ही कार्य हो, तो यहाँ पर छठा भाव नौकरी का है, सप्तम भाव व्यापार का है, तो ऐसा जातक जो है वो नौकरी भी कर सकता है और व्यापार भी कर सकता है। अब देखिए, यदि हम देखते हैं दशम भाव, तो दशम भाव से त्रिकोण गिनने पर, यानी कि त्रिकोण का मतलब होता है जिस भाव से हम त्रिकोण गिन रहे हैं, 5वां भाव, तो 1, 2, 3, 4, 5। दशम भाव से पहली त्रिकोण हम गिनते हैं तो धन भाव, फिर 1, 2, 3, 4, 5 प्राप्ति का भाव, 1, 2, 3, 4, 5 कर्म का भाव। तो इस प्रकार से दशम भाव से त्रिकोण गिनने पर 5वां भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव जो बनता है दशम से 5वां दूसरा भाव बनता है, यानी कि धन भाव। और नवम भाव गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नवम भाव गिने तो छठा भाव बनता है, जो कि वेतन और प्राप्तियों का भाव है, जो जातक पाता है। लगन से जातक है। सप्तम भाव जो उसका मालिक है, ओपोनेंट हो गया। अब ओपोनेंट यानी कि मालिक का खर्च, क्योंकि यदि लगन से जातक है तो ओपोनेंट यानी कि जो सप्तम भाव मालिक है, ये उसका लगन हुआ, और इसका व्यय भाव यानी कि 12वां भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका व्यय भाव हुआ। अब मालिक का व्यय जातक की प्राप्ति, जॉब करने वाले की प्राप्ति, तो इसलिए छठा भाव जो है वो जातक की वेतन और प्राप्तियों का है। अब दशम भाव के जो को रूलर्स हैं, देखिए चौथा भाव हम कहते हैं प्राथमिक शिक्षा का हो गया, नवम भाव उच्च शिक्षा का हो गया, दशम भाव कर्म का हो गया। बहुत से लोग जो हैं वो जो नवम भाव के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो दशम भाव के अकॉर्डिंगली वो क्या उन ग्रहों के संबंधित जो लाइन है, लाइन ऑफ करियर है, क्या उसमें जा रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। तो दशम भाव के जो को रूलिंग ग्रह हैं, को रूलिंग मतलब राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, उपनक्षत्र, तो राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी के जो स्वभाव, तत्व, युति के ग्रह, युति के ग्रह मतलब अगर गुरु कुंडली में है, जैसे यहाँ पे दशम भाव के को रूलर हैं गुरु, सूर्य, चंद्र, शुक्र, तो गुरु के साथ किसी की कंजंक्शन है चार्ट में, या सूर्य के साथ किसी की कंजंक्शन है चार्ट में, या चंद्र के साथ किसी की कंजंक्शन है, या शुक्र के साथ किसी की कंजंक्शन है, या इनके ऊपर दृष्टियाँ आ रही हों, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं गुरु के साथ किसी की कंजंक्शन नहीं है, सूर्य के साथ किसी की कंजंक्शन नहीं है। उसके बाद हमने एक और देखा था चंद्र और शुक्र, चंद्र के साथ किसी की कंजंक्शन लेकिन बुध की एस्पेक्ट आ रही है, तो क्या ये अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये एस्पेक्ट आ रही है। अगर ये मान लो डिग्री वाइज भी 3 डिग्री 20 के अंतर्गत प्लस या माइनस में यदि कंजंक्शन बन रही है, तो फिर बुध इसके कंजंक्शन में आ गया। जैसे बुध यहाँ पे 24 डिग्री का है, चंद्र 10 डिग्री का है, तो ये अंतर हो गया काफ़ी। तो बुध 24 डिग्री का है, तो 24 डिग्री में यदि हम 3 डिग्री 20 प्लस करते हैं, जैसे 24 डिग्री 14 कला, 24 डिग्री 14 मिनट्स में 3 डिग्री 20 मिनट को हम प्लस करते हैं, 27 और 27 डिग्री 44 हो गया। तो अब ये यदि मून या तो 27 डिग्री 44 होता, या फिर ये 24 डिग्री 14 में -3 डिग्री 20 करते हैं, तो 21 डिग्री समथिंग यदि होता तो वो कंजंक्शन गिनी जाती। लेकिन यहाँ पे चंद्र 10 डिग्री है और बुध जो है 24 डिग्री है, तो काफ़ी अंतर है। फिर भी ये एस्पेक्ट तो मानते ही हैं ना हम वैदिक के अनुसार, तो यानी कि इसका भी इफ़ेक्ट आएगा 10th हाउस से रिलेटेड
कर्म भाव के ऊपर। अब यहाँ पे शुक्र, जैसे 10th का जो है उप नक्षत्र शुक्र है, अब शुक्र के साथ देख रहे हैं हम शनि भी है, तो शुक्र और शनि देखें, शुक्र 13 डिग्री है, शनि 1 डिग्री, काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी साथ में है तो शनि का इम्पैक्ट भी आ सकता है। यानी कि दशम भाव गुरु सूर्य चंद्र शुक्र शनि और जो है बुध का भी, अब मान लो ये 9th हाउस जो हायर एजुकेशन है, गुरु केतु मंगल बुध, गुरु से रिलेटेड जो है, जैसे कि हम यदि बात करते हैं तो किस प्रकार की जो है शिक्षा हो सकती है, गुरु से रिलेटेड यदि हम बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं कानून भी उसके अंतर्गत आता है, जज भी उसके अंतर्गत आता है, और उसके अलावा अब जैसे यहाँ पे मंगल है, अब मंगल और यदि शनि का संबंध बन रहा है मान लो, तो वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आता है, और बुध जो है मैथमेटिक्स, बुध मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है, कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, मीडिया के अंतर्गत आता है, तो इनसे संबंधित जो है वो आता है। तो यहाँ पर गुरु कानून, फाइनेंस, ज्योतिष से संबंधित भी है, अध्यापक से संबंधित, टीचिंग से संबंधित भी है, और मेडिकल साइंस से भी संबंधित आता है। केतु जिस राशि में हो उसके अनुसार, केतु जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं शुक्र की राशि में है, तो शुक्र के अनुसार फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, संगीत, सिनेमा, और जो होटल मैनेजमेंट, क्योंकि केतु छाया ग्रह है वो जिसके अंतर्गत आए। मंगल, तो मंगल जो है यदि हम देखते हैं पुलिस, आर्मी, इनसे रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मंगल धारदार हथियार है, तो जो सर्जन होते हैं उनसे रिलेटेड हो गया। बुध, बुध जो है कॉमर्स, अकाउंट्स, बैंक से संबंधित, रिपोर्टर, मीडिया रिपोर्टर, प्रिंटिंग, एस्ट्रोलॉजी, अब इनसे संबंधित हम कहते हैं कि एजुकेशन ली। अब जो 10th में प्लेनेट आ रहे हैं गुरु सूर्य चंद्र शुक्र, और हमने देखा था कि चंद्र का बुध से संबंध बन रहा था, शुक्र का शनि से, तो वो भी काउंट होंगे। तो अब इनसे रिलेटेड यदि जातक कोई कारोबार करता है तो हम कहते हैं वो एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। या दशम भाव में जो ग्रह स्थित हो, या दशम भाव के ऊपर जो ग्रह दृष्टि दे रहा हो, तो उसके अनुसार भी जातक का कारोबार हो सकता है। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, कारोबार आज के टाइम में हज़ारों तरह के कारोबार, आज कोई YouTube से भी बहुत अच्छी कमाई कमा रहा है, एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं उतनी कमाई कमा रहा होगा जितना एक यूट्यूबर कमा रहा है, कोई किसी के पास किसी अलग प्रकार के स्किल हैं, किसी के पास अलग प्रकार के स्किल हैं। तो काम आज के टाइम में हज़ारों तरह के हैं, सोच भी नहीं सकते हम। तो कोई जो है फूड, कोई ब्लॉगर है, कोई कुछ है, तो इसलिए हम, कोई पूछता है ना क्या काम करें, हम उससे पूछते हैं कि आपके मन में क्या काम है, आप क्या काम करना चाहते हैं। देश काल पात्र, अब जैसे देश काल पात्र के अकॉर्डिंगली यदि हम देखते हैं तो जो जिस सिटी के अनुसार है, अब बॉम्बे में है तो बॉम्बे में जॉब्स भी बहुत अच्छी हैं, बॉलीवुड से भी जुड़ा हुआ काम है। समुंदर है तो वो फिर समुंदर से जुड़े हुए भी काम है, जैसे फिशिंग का हो गया या उससे रिलेटेड और हो गया सी फूड या उससे रिलेटेड। अगर जैसे हमारा लुधियाना शहर है तो हौजरी से रिलेटेड हो गया, स्विंग मशीन से रिलेटेड हो गया। तो
अगर मेरे से कोई आकर यहाँ कोई पूछे कि मैं कोई कारोबार खोलना चाहता हूँ तो क्या करूँ, तो मैं पूछूंगा आप कहाँ पे, वो कहता है मान लो मैं ये लोकल ही करना चाहता हूँ लुधियाना शहर में, तो यहाँ पे चॉइसेस हैं, काफ़ी हैं। हॉजरी है, स्विंग मशीन का है, जो खेलों का सामान है, और उसके अलावा रेडीमेड है, या अन्य काफ़ी प्रकार के, मतलब इंडस्ट्री तो काफ़ी प्रकार की है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सजेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो सामने वाला बताएगा जी मेरे ये वाले काम जो है मैं ये चाहता हूँ। अब अगर मुझे अपने शहर के बारे में मालूम है कि यहाँ पर हौजरी से रिलेटेड है, वूलन का काफ़ी बनता है, अगर कोई मान लो इंदौर का कोई नेटिव फ़ोन करके पूछे जी मैं कारोबार करना चाहता हूँ, उसको मैं बोल दूँ आप हौजरी का कर लो, तो वो क्या इंदौर में नहीं होगा वो उस तरह का काम। रेडीमेड गारमेंट्स का तो हर शहर में हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अगर वो मान लो हम कह रहे हैं कि वूलन की फैब्रिकेशन करें या कुछ, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो शहर उस तरह का है, वहाँ के अलग प्रकार के काम होंगे। राजस्थान में जैसे हम कहते हैं शिल्प कला या उससे जुड़े हुए काफ़ी प्रकार के काम हैं, जयपुर अन्य जगह। तो हमें सामने वाले की जो है, क्योंकि उसका अपने क्षेत्र के अनुसार उसने 4-5 काम पहले ही सोचे होते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, फिर हम देखेंगे कि क्या जो काम वो सोच रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसका प्लैनेट क्या वो 10th के उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। यदि आ रहा है तो हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब हमें इन बातों का जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब दशम भाव, जैसे कि आपको बताया कि नौकरी का किस प्रकार से, अभी हम प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब जैसे बुध का हम कहते हैं तो बैंकिंग लाइन है, शेयर मार्केट है, प्रिंटिंग है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी एरिया है। तो अभी जैसे बताया था मंगल की बात करते हैं तो मंगल जो है पुलिस, फौज, सर्जन, जो सर्जिकल गुड्स बनाते हों, इंजीनियरिंग से संबंधित हो गया। अगर छोटे स्तर का काम है तो कसाई या कसाई घर से भी संबंधित हो गया। यदि गुरु की बात करते हैं तो गुरु जो है धार्मिक, फिलॉसफर, कथावाचक हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, राजदूत हो गया, डिप्लोमेट, इन क्षेत्रों में। आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ मान सकते हैं। शुक्र का हो गया तो शुक्र जैसे बताया था थिएटर, संगीत। शुक्र जो है वो लग्जरीज से रिलेटेड है, परफ्यूम्स, गाड़ियाँ। तो बहुत से लोगों ने तो लग्जरीज आइटम्स का ही अपना जो है आउटलेट खोला होता है। महंगे महंगे पर्स होते हैं, बेल्ट्स होती हैं, कई तरह की वैरायटीज़ हैं, आभूषण। और शुक्र के अंतर्गत हम कहते हैं रुई, कपास, ये भी आता है, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक्स, जिसको सौंदर्य प्रसाधन या हम ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। और यदि शुक्र नेगेटिव हाउसेस यानी कि 6-8-12 का रेशो 8-12, तो 8वां भाव छुपा हुआ तो ड्रग्स से रिलेटेड हो गया, है ना। शुक्र शनि शराब से रिलेटेड भी कह सकते हैं। सूर्य जो है, सूर्य ये मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल लाइन में कोई भी या सरकारी नौकरी में कोई भी सूर्य और चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कोई पूछता है, अक्सर लोग पूछते हैं क्या मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या गवर्नमेंट जॉब, तो पहले तो ये ध्यान में रखें क्या वो पर्सन जो है, क्या वो उस जॉब को क्वालिफाई करता है, क्या वो उसके लिए प्रयास कर रहा है। 10th हाउस के को रूलर्स में सूर्य चंद्र आ जाएं या इन प्लैनेट्स के साथ सूर्य चंद्र का संबंध बन रहा हो, क्योंकि सूर्य और चंद्र क्या है, रॉयल प्लैनेट है। सूर्य और चंद्र रॉयल प्लैनेट हैं, तो इसलिए सूर्य चंद्र यदि 10th हाउस के साथ आस्पेक्ट कर रहे हो, 10th हाउस को जो है कंजंक्शन कर रहे हो, 10th हाउस में स्थित ग्रह या उसके जो भी ग्रह हैं उनके साथ कंजंक्शन कर रहे हो, तो
हम कह सकते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। अब देखिए, सूर्य के कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र हुए, और चंद्र के रोहिणी, हस्त और श्रवण। तो 10th हाउस का उपनक्षत्र, दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ऐसे यहाँ सूर्य के नक्षत्र में हो या चंद्र के नक्षत्र में हो, तब भी सूर्य चंद्र का, मान लो यहाँ पे दशम भाव के को रूलर्स में सूर्य चंद्र नहीं आ रहे, और दशम भाव का उपनक्षत्र जो प्लेनेट है वो आगे सूर्य के स्टार में, या जैसे मान लो 10th का सब लॉर्ड मंगल है मान लो, तो मंगल यहाँ पे चंद्र, तो यानी कि रॉयल प्लेनेट से संबंध बन गया, तो कह सकते हैं हाँ सरकारी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए, सरकारी नौकरी के लिए उस पर्सन के एफर्ट्स भी तो होंगे, क्या वो उसके लिए प्रयास कर रहा है। अगर कोई कहता है मैं आईपीएस या उस आईएएस इसके लिए, तो क्या उसकी उस तरह की पढ़ाई या उसके लिए क्या उसके एफर्ट्स हैं, क्या वो उसमें तैयारी कर रहे हैं, बैठे बिठाए तो नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बाकी किसी प्लैनेट से संबंधित क्या कारोबार कर सकते हैं, आज के टाइम में बहुत से कारोबार हैं। हर प्लैनेट का कारोबार जो है यदि आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। गुरु से संबंधित क्या कारोबार हो सकते हैं, सूर्य से संबंधित क्या कारोबार हो सकते हैं, चंद्र से संबंधित, तो इतना लिटरेचर आपको मिल जाएगा कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। यानी कि हमें अपनी ही सोच का दायरा बढ़ाना होगा। तो दशम भाव, अब यहाँ पर देखिए, अब कई बार हम देखते हैं कि दशम भाव का उपनक्षत्र ना तो छठे भाव का कार्येश है ना सातवें भाव का कार्येश है, हो सकता है पांचवें भाव का कार्येश हो, आठवें का हो, 12वें का हो, 5, 8, 9, 12, कई लोगों के होता है ऐसा। फिर उनके क्या होता है, वो उनके नौकरी भी स्टेबिलिटी नहीं होती। अब कईयों के दशम भाव का उपनक्षत्र 3, 5, 8, 9, 12 ऐसे भावों का, तो नौकरी में स्टेबिलिटी उनके होगी नहीं, उनको बार बार नौकरी में प्रॉब्लम आएगी, व्यापार में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, शेयर से रिलेटेड काम कर सकते हैं। पंचम भाव जैसे ज्ञान से संबंधित है, कला से संबंधित है, नाटक मंचन आदि से संबंधित है, तो शुक्र जुड़ रहा हो तो फिर ऐसी लाइन में जा सकता है। गुरु जुड़ रहा हो तो टीचिंग प्रोफेशन चुन सकता है। पांचवा भाव शेयर से रिलेटेड भी है, आठवां भाव जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड भी है, पांचवा और आठवां कमीशन से रिलेटेड भी हम कह सकते हैं। तो इनसे जुड़े हुए कामों को जो है पर्सन चुन सकता है। तीसरा भाव यदि आता है एजेंसीज, कई लोग एजेंसी ले लेते हैं। एजेंसी में क्या होता है कि किसी चीज़ की एजेंसी ले ली, वो एक तरह से होलसेलर हो गए, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो फिर उनसे जाकर सामान खरीदते हैं। तो बल्क में सामान जो है शॉपकीपर्स लेते हैं, तो इनका मार्जिन कम होता है, बट बल्क में सेल करते हैं तो फिर उस हिसाब से बढ़िया रहता है। तो अब दशम भाव का बाकी भावों से क्या संबंध बनता है, तो जैसे हम कहते हैं दशम भाव मान सम्मान है, पहला भाव जो है लगन, जातक स्वयं है, शरीर है। तो दशम भाव के उपनक्षत्र का संबंध पहले भाव से बने तो कर्म का संबंध जातक से, समाज में अच्छा रुतबा, मान सम्मान की प्राप्ति, मेहनत से बढ़ना। दशम भाव का उपनक्षत्र दूसरे भाव से संबंध बनाए। दशम भाव क्या है, कर्म, दूसरा भाव क्या है, धन, धन प्राप्ति, व्यापारिक कार्यों में अच्छी स्थिति, बढ़ोतरी। दशम भाव का उपनक्षत्र तीसरे भाव से संबंध बनाए। अब देखो, जिस भाव को हम देख रहे हैं उस भाव से संबंधित कारोबार भी देख सकते हैं। तीसरा भाव क्या होता है, कालपुरुष कुंडली में मिथुन राशि स्वामी बुध, तो बुध से जुड़े हुए कारोबार। अब दशम भाव का दूसरे भाव से संबंध, दूसरा भाव क्या है, कालपुरुष कुंडली में वृषभ राशि स्वामी शुक्र, तो शुक्र से जुड़े हुए काम भी। तो यहाँ पे तीसरा भाव मीडिया, डिप्लोमेट और एजेंसीज और न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसी, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब से जुड़े हुए काम हम सजेस्ट कर सकते हैं। जिस भाव से जुड़े उससे रिलेटेड कामों को सजेस्ट कर सकते हैं। कैसे,
जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं दशम भाव का उपनक्षत्र है चंद्र, तो हम देखेंगे यहाँ पे चंद्र क्या है। अब चंद्र यहाँ पे देखिए 3, 5, 1, 2, 8, 11, 12। तीसरा भाव एजेंसीज वगैरह से रिलेटेड है। पांचवा भाव कला, नाटक मंचन, ज्ञान आदि से रिलेटेड है। पहला, दूसरा, आठवां, 11वां, 12वां। आठवां भाव इंश्योरेंस से रिलेटेड है। दूसरा भाव जो है जैसे यहाँ पे शुक्र है तो वो उससे रिलेटेड भी बन रहे हैं। अब यहाँ पे दशम भाव का उपनक्षत्र चंद्र राहु से संबंध बना रहे हैं, तो राहु क्या है, केमिकल से जुड़ा हुआ काम। यदि हम बात करते हैं तो जो राहु है वो केमिकल, और इसके अलावा राहु जो है जैसे छाया ग्रह है, तो बहुत से लोग जो है जैसे अपने नीचे लेबर जॉब रखते हैं, लेबर सप्लाई देते हैं, और तो इनसे रिलेटेड भी हम कह सकते हैं काम। तो इसलिए दशम भाव का उपनक्षत्र चंद्र राहु किन भावों को दर्शा रहा है उनसे संबंधित काम बता सकते हैं। दशम भाव का उपनक्षत्र चौथे भाव का कार्येश हो। चौथा भाव क्या है, भूमि का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, शिक्षा का, उनसे जुड़े काम। दशम भाव का उपनक्षत्र पांचवें भाव का कार्येश हो। कला, शेयर, ट्यूशंस, नाटक मंचन, इनसे जुड़े हुए काम। दशम भाव का उपनक्षत्र छठे भाव से संबंध बनाए। छठा भाव क्या है, नौकरी का। अब छठा भाव जो है नौकरी का भी है, रोग का भी है, शत्रु का भी है, कर्ज का भी है। तो नौकरी का है तो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वो हो गई। रोग का है तो डॉक्टर या उस क्लिनिक से जुड़े हुए काम, कारोबार हो गई, केमिस्ट शॉप्स हो गई। और यदि कर्ज से संबंधित हम छठे भाव को देखते हैं तो फिर जो कर्ज देने वाली एजेंसीज हो गई, जैसे हम मुथूट फाइनेंस या अन्य जो भी हैं। और शत्रु का देखते हैं तो अब कई लोगों के थोड़े नैतिक कार्य होते हैं, वो लाइक हम कहते हैं ना, जैसे वो भाई भाई वाली बात या कोई गैंग वाली बात। तो अष्टम भाव, द्वादश भाव जुड़े अनैतिक कार्य, तो फिर अब वो शत्रु वाला भाव जुड़ेगा तो फिर उनसे रिलेटेड वैसे काम भी हो सकते हैं। और दशम भाव का उपनक्षत्र सप्तम भाव से, सप्तम भाव क्या है, विवाह का। तो विवाह से जुड़े हुए कारोबार, मैरिज ब्यूरो, मैरिज पैलेस, शादी से जुड़े हुए जो डीजे है या संगीत वगैरह है या फूलों की साज सज्जा है, फ्लोरिस्ट, पार्टनरशिप भी आ जाता है। और रोज की सेल तो ऐसी दुकान जहाँ रोज की कुछ ना कुछ सेल होती हो। दशम भाव का उपनक्षत्र अष्टम भाव का कार्येश। अष्टम भाव क्या है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बीमा। अष्टम भाव छुपे हुए काम, कामों में रुकावट, मृत्यु उपरांत जो कर्म कांड होता है उससे जुड़े हुए कारोबार। सीवरेज, आठवां भाव है ना, सीवरेज, सैनिटेशन। काल पुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि है, जल तत्व की राशि है, तो जल तत्व से जुड़े हुए। और अष्टम भाव क्या है, ये उस तरह से है तो इसलिए सीवरेज वगैरह, सैनिटेशन, उससे जुड़े हुए काम। दशम भाव का उपनक्षत्र नवम भाव से संबंध बनाए। अब दशम का व्यय भाव नवम भाव है। नवम भाव उच्च शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अब कोई नौकरी करता हो और चल रही दशा में 5, 8, 9, 12 ये एक्टिव हों तो नौकरी में दिक्कत, उतार चढ़ाव, ये स्थितियां हो सकती हैं, सस्पेंशन हो सकती है। इसके अलावा दशम भाव नवम भाव से, क्योंकि नवम भाव क्या है, धर्म, भाग्य, यात्रा, उच्च शिक्षा, तो धर्म से जुड़ा हुआ काम, कर्मकांडी, यज्ञ करने वाले, फिलॉसफर, कथावाचक। जैसे कथावाचक होते हैं वो भी अच्छे पैसे लेते हैं कथा करने के। इसके अलावा यात्रा, टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये लंबी दूरी की यात्रा है, 7 समुंदर पार वाली यात्रा है तो एसओटीसी,
जो हॉलीडे पैकेजेस के अंतर्गत अच्छी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी होती हैं। धर्म, भाग्य, यात्रा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। तो जो हायर एजुकेशन पढ़ाने वाली जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत से लोगों ने आजकल खोले हुए हैं। 3, 9, 12 विदेश जाने के भाव हैं। तो जो विदेश जाने के लिए आईलेट्स वगैरह करते हैं उच्च शिक्षा से संबंधित, वो भी इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। दशम भाव का उपनक्षत्र दशम भाव से संबंध बनाए राजनीति में सक्रिय, पॉलिटिक्स में शौक, अच्छा कारोबार, अच्छा बिजनेसमैन, उच्च स्तर, सरकारी उच्च अधिकारियों से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे संबंध होना, सरकारी तंत्र से संबंध होना या उनसे जुड़े हुए काम। बहुत से लोगों के तो काम कारोबार इस तरह से भी चलते हैं, वो उनसे जुड़े रहते हैं। दशम भाव का उपनक्षत्र 11वां भाव। 11वां भाव क्या है? बड़े भाई बहन, हमारे मित्र, लाभ। और 11वां भाव हर प्रकार के प्रश्नों में जुड़ता है क्योंकि डिज़ायर का है, फुलफिलनेस ऑफ डिज़ायर। दशम भाव का उपनक्षत्र 12वें भाव का कार्यशो। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव है फॉरेन कंट्रीज, विदेश, जेल, अस्पताल। तो उनसे जुड़े हुए भी काम होते हैं। हॉस्पिटल्स में केमिस्ट शॉप हैं, हॉस्पिटल्स में कैंटीन्स हैं, हॉस्पिटल में जो सफाई वगैरह का सामान जो भी जाता है, उनसे जुड़ी हुई बेडशीट्स हैं, उपकरण हैं, काफ़ी कुछ है। जेल से संबंधित, जेल में भी अब जेल में अब कई बहुत से कैदी जो हैं अंदर जो भी वो कुछ बनाते हैं तो वो बाहर बिकने भी आता है मार्केट में ना। तो जो लोग अब वो सामान खरीद कर बेचते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ काम हो गया। बाकी विदेश की बात करें तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया। तो दशम भाव से संबंधित जो है इसमें काफ़ी प्रकार से हम कई स्थितियों को समझ सकते हैं। अब अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो हैं, दशम भाव कर्म है, पंचम भाव मंत्र साधना है, नवम भाव धर्म है, धर्म भाग्य, और बुध, गुरु, शनि, चंद्र, ये प्लैनेट्स जो हैं ये भी इसके अंतर्गत एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छे माने गए हैं। अब दशम भाव के स्वामी के साथ उनका संबंध हो या दशम भाव में स्थित ग्रह के साथ उसका संबंध हो उनका, या दशम भाव में गुरु बुध चंद्र शनि हो, या दशम भाव के ऊपर गुरु बुध चंद्र शनि में से किसी की दृष्टि आ रही हो, या ऐसे प्लैनेट्स की जिनकी दशम भाव से संबंध बन रहा हो उनके साथ उनकी कंजंक्शन हो। तो दशम भाव कर्म का, दूसरा भाव धन का, छठा भाव नौकरी का, 11वां भाव लाभ का। दशम भाव कर्म का, सप्तम भाव व्यापार का, दूसरा भाव धन का, 11वां भाव लाभ का। 5वां, 8वां, 12वां। 5वां भाव क्योंकि छठे भाव नौकरी का व्यय भाव है, न प्राप्ति। छठा भाव जातक की प्राप्ति है तो पंचम भाव ना प्राप्ति या बेरोजगारी। नवम भाव जो है दशम का व्यय भाव। 12वां भाव जो है वो नुकसान का, 5, 8, 12, घाटा, नुकसान, मंदा। नौकरी हो, व्यापार हो, किसी की मान लो नौकरी चल रही है, वो आपके पास आ गया जी मैं जॉब चेंज करने की सोच रहा हूँ, आपने देखा उसका 5, 8, 9, 12। पहले तो आप उसको ये सजेस्ट करिए कि भाई पहले ही नेगेटिव भाव चल रहे हैं, ऐसा ना हो नौकरी छोड़ो तो आगे मिले ना, या फिर नौकरी तब छोड़ो जब दूसरी तरफ नौकरी मिल गई हो, पक्के तौर पर आपके पास एग्रीमेंट लेटर हो, तब छोड़ो। छोड़कर ढूंढोगे तो फिर मिलनी मुश्किल हो जाएगी। 5, 8, 9, 12। 5, 8, 9, 12 इसके अलावा जब मान लो कोई व्यापार कर रहा हो, उसकी दशा में एक्टिव हो और वो ये आपसे आगे पूछे जी मैं 8-10 लाख रुपया का इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो उसको बोल दीजिए भाई अभी मत करना, इन्वेस्ट मत करना, नुकसान हो जाएगा।
क्योंकि 5, 8, 9, 12 एक्टिव हैं। सामने वाला फ़ायदा ले जाएगा सारा, स्वयं का नुकसान, सामने वाले का फ़ायदा। तो इस तरह से, हाँ, यदि मान लो वो इन्वेस्ट कर रहा हो, दशा जो है 2, 6, 10, 11 की अच्छी कारेश हो तो अच्छा फ़ायदा होगा। यदि 2, 6, 10, 11 के साथ 5, 8, 9, 12 में से भी कोई भाव, 1, 2 भाव हों तो फिर उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। कई बार कई लोगों की प्रॉफिट होता है लेकिन उस प्रॉफिट से संतुष्टि नहीं होती, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको समझते हैं। इसके अलावा कर्म भाव है ग्रहों के अनुसार, यदि हम बात करते हैं तो पानी के कार्य जो है वो चंद्रमा, यदि शरबत की बात करें तो चंद्र और शुक्र, तेल के लिए हम बात करते हैं तो शनि, राहु केमिकल आदि के लिए। राहु जो है केमिकल, पेंस जो लेड वगैरह होता है ये कारक हैं। लोहा शनि, सीमेंट जो है, सीमेंट लोहा ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। जो औजार और हथियार मंगल के अंतर्गत आ गए। कपड़ा गुरु के अंतर्गत आ गया, लेकिन चमकीला कपड़ा या रेडीमेड कपड़ा शुक्र के अंतर्गत आ गया। स्टेशनरी और किताबें बुध के अंतर्गत आ गई। गुरु जो है वो सोना, चंद्र चांदी, तांबा सूर्य और मंगल, पीतल भी जो है गुरु के अंतर्गत आएगा, सोना पीतल। चमड़ा जो है वो राहु के अंतर्गत आएगा। जूते जो हैं वो शनि के अंतर्गत आएंगे। चमड़ा जूते, चमड़ा राहु, जूते शनि, शेप आ गई उसकी ना, चप्पल जूते। जो मशीन है वो मंगल और शनि के अंतर्गत। इंजन भी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो राहु के अंतर्गत। तो कई प्रकार के कार्य जो हैं वो इसके अंतर्गत जो हैं आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है सर। हाँ जी सर, क्लियर है। जी। तो यहाँ तक तो मैंने दशम भाव से संबंधित जो है पूरी जानकारी दी है, और आपको वैसे ये जो है क्लियर हुई होगी।